ध्यान रखना, जब जब राक्षस अधर्मी बनेगा तो उसकी निशंस हत्या ईश्वर ही करेगा कृष्ण के रूप में। आत्मा की तो हत्या कभी होती नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। शरीर को क्यों समाप्त किया जाता है? क्योंकि जब आपका मन अहंकार में आ जाता है, आपका मन जब विध्वंस में आ जाता है, जब आप विध्वंस करता बन जाते हो संसार में, तो ईश्वर आपका संहार करता है। इस युक्ति से जरा विचार करना कि आपके अंदर भी अगर कंस का जन्म होगा, आपके अंदर भी अगर दुर्योधन का जन्म होगा, तो ईश्वर आपको समाप्त कर देगा। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भी परमात्मा हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य दिया है, ऐसा मुझे सद्गुरु मिला है कि हमें ऐसी स्थिति पैदा कर देता है हमारे अंदर कि हम परमात्मा के लिए नाचते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं और परमात्मा के लिए गुनगुनाते हुए सद्गुरु शरण। आप अपने लिए परमात्मा के सारे गुण, मतलब आप में क्रोध होना चाहिए, आप में काम होना चाहिए, आप में लोभ होना चाहिए, आप में मोह होना चाहिए, आप में सब कुछ होना चाहिए। और हम में सिर्फ आप सही बात है, हम सत्य के राह पे सदपथ पे चल रहे हैं, तो हम में सद्गुण होना चाहिए। पर ध्यान रखना, जब जब राक्षस अधर्मी बनेगा तो उसकी निशंस हत्या ईश्वर ही करेगा कृष्ण के रूप में। अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर को उस रूप में भी उतरना पड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, रावण को राम ने मारा था, किस लिए मारा था? उद्धार करने के लिए। परमात्मा हत्या किसकी करता है? आत्मा की तो हत्या कभी होती नहीं, आत्मा तो कभी मरती नहीं। शरीर को क्यों समाप्त किया जाता है? क्योंकि जब आपका मन अहंकार में आ जाता है, आपका मन जब विध्वंस में आ जाता है, जब आप विध्वंस करता बन जाते हो संसार में, तो ईश्वर आपका संहार करता है। इस युक्ति से जरा विचार करना कि आपके अंदर भी अगर कंस का जन्म होगा, आपके अंदर भी अगर दुर्योधन का जन्म होगा, तो ईश्वर आपको समाप्त कर देगा। इसलिए ईश्वर के चरणों में प्रार्थना रखो कि मेरे मन में दुर्योधन पैदा न हो, मेरे मन में पैदा हो तो कृष्ण पैदा हो, मेरे मन में पैदा हो तो राधा पैदा हो, मेरे मन में पैदा हो तो अर्जुन जैसा सखा पैदा हो। ईश्वर को सखा बना लो, ईश्वर को माता पिता भाई बंधु बना लो, लेकिन जो कुछ भी बनाना उससे बेईमानी मत करना, उससे चोरी करने की कोशिश मत करना, और अहंकार के साथ तन करके उसके सामने तो खड़ा ही मत होना। क्योंकि जो सद्गुण है, जो ईश्वर आपको प्रेम भाव सब कुछ देता है, जो आपके संसार का सृजन कर सकता है, वो आपके संसार का संहार भी कर सकता है। जो सृजन करने की ताकत रखता है, ये भगवान शिव सृजन करने की ताकत भी रखते हैं और संहार करने की ताकत भी। सृजन चाहते हो जीवन में, तो सद्गुरु को अपने हृदय में स्थान दे दो। संहार चाहते हो तो आओ निरादर कर दो। क्या चाहते हो जिंदगी में? मैं सिर्फ सत्य का दर्शन कराना चाह रही हूं कि ईश्वर क्या चीज है, सद्गुरु क्या चीज है। ये जब मुस्कुराते, कोई शिष्य जब इनके साथ दुर्योधन की तरह, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत लोग अपनी ऐसी स्थितियों में उतरते हैं, मन से, वचन से, कर्म से उतर जाते हैं, व्यवहार से। तो जब उतरते हैं और जब इनका चुप हो जाना होता है, मैं सच में बोल रही हूँ, इस मंच पे बैठ करके बोल रही हूँ, मिथ्या नहीं बोल रही हूँ। मेरे मन में एक डर आता है और मैं कहती भी हूँ, मतलब ऊपर से तो नहीं कहती हूँ, पर मन से एक बात आती है कि आपका चुप होना ठीक नहीं है। इसके लिए अगर बोल देते हैं तब तो उसका पाप थोड़ा कम हो जाता है, और उसका मिलने वाला, जो उसके पाप कर्मों का मिलने वाला जो फल है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन मुस्कुरा करके अगर ये सह लेते हैं तो जान लेना आपके जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और लोग कहते हैं बड़ा, इनसे जुड़ने के बाद लोगों का बड़ा अच्छा भी हो जाता है, और जुड़े ही रहते हो। आप कहते हो हम जुड़े हैं, हमारा अच्छा हुआ, हमारा बुरा भी हो गया, गुरुजी हैं तो हमारी जिंदगी में। क्यों हमारे जीवन में ऐसा घट जाता है? आप गुरुजी के साथ जुड़े रहते हो, पर मन वचन कर्म से दोष और पाप आपके जीवन में होता रहता है।
गुरु जी से जुड़ने के बाद आप उस तरह से शुद्ध और विशुद्ध नहीं हो पाते हो जैसे जिस भाव भूमि पे आपको आरूढ़ हो जाना चाहिए। तो इसलिए आपके मन वचन कर्म के का जो फल है, जो आप पाप करते हो उसका जो फल है, वो तो जीवन में प्राप्त होना ही है ना। और ईश्वर देता ही रहेगा, सदगुरु रहेगा जीवन में, लेकिन जब जब गलती आपसे होगी वो उसका परिणाम भी आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि इस संसार को, अपने सुंदर बगिया को बड़े ही सुंदर तरीके से उसे सजा करके रखना है, बड़े सुंदर व्यवस्थित तरीके से रखना है। तो उस व्यवस्था को रूप देने के लिए क्यों कृष्ण ने मारा दुर्योधन को? क्यों मारा? 5 गांव के लिए नहीं मारा कि अर्जुन को 5 गांव नहीं दे रहे पांडवों को, सिर्फ इतनी भूमि के लिए उन्होंने नहीं मारा है, इतना बड़ा युद्ध उन्होंने नहीं करा दिया। युद्ध तो धर्म के लिए हुआ है। युद्ध किस लिए हुआ है? उन्होंने इस पूरे जगत को, इस पूरे संसार को एक संदेश दिया कि देखो, जब जब तुम बेईमानी पे उतरोगे, जब जब तुम अपनी ईमानदारी खो दोगे, तो तुम्हारे जीवन का हश्र यही होगा जो आज दुर्योधन का, भीष्म पितामह का, इन सारे लोगों का, ऐसे कितने नाम है कि उनका जो हो रहा है वो आपका होगा। इसका अर्थ ये है कि परमात्मा ने ये संदेश दिया कि मेरे पुत्रों, मेरे भारत, क्या करो? सत्य के पथ पे अग्रसर हो जाओ, सदगुरु शरण में रहो, सदगुरु चरण में रहो। और अपने हृदय से, मनुष्य हैं हम, हमसे गलती हो जाती है, मन से, वचन से, कर्म से हमसे गलती हो जाती है, पर प्रार्थना के लिए ईश्वर ने हाथ भी तो दिया है, निवेदन भी तो किया करो जरा उससे। सुबह जब उठते हो, पूजा पाठ करने के लिए जाते हो, अगरबत्ती दिखाते हो, तो उसमें से प्रभु के चरणों में ऐसी वंदना रखा करो कि हे परमात्मा, मेरे अंदर आप ही विराजमान हो, ऐसे सद्गुण दो, ऐसे शक्ति दो कि मैं जब तक इस संसार सागर में रहूं, मेरे द्वारा अच्छे कर्म हो, मेरे द्वारा किसी बुरा। कल गुरुजी ने कहा था कि भले तुम चाहो कि सबको खुश रख सको, पर यह संभव नहीं है कि सबको खुशी दे सको, क्योंकि उसके भी तो विचार हैं, उसके भी तो कर्म है, उसके भी तो भाव हैं। वो अपने कर्म और भाव के अनुसार दुखी और सुखी होता रहेगा, पर आपके मन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रयास हम हमें करना चाहिए, मनुष्य हैं तो, कि हम लोगों को सुख शांति सौभाग्य दे सकें। और हमारे जीवन के, हमारे मनुष्यता का अर्थ भी यही है। आप यहाँ पे आए हो तो सद्गुण लेके जाना। परमात्मा का सद्गुण क्या है? बड़ा प्रेम करते हैं आप लोगों को, ये सद्गुण है। सद्गुरु का जो सद्गुण है वो क्या है? प्रेम सद्गुरु का सद्गुण है। आप इतने सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हो उन्हें देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए, उन्हें सुनने के लिए, तो मूल में जो स्थित है वो प्रेम है। ज्ञान प्रेम के बिना नीरस होता है। ज्ञान प्रेम के बिना, बहुत लोग ज्ञानी होते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। मीरा के पास कोई ज्ञान नहीं था, पर प्रेम से जो जिस ज्ञान का उद्भव होता है उसमें बड़ा लोगों को रस मिलता है। क्यों गाते हैं हम मीरा के पद? मीरा के पद गाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मीरा के एक एक शब्दों में प्रेम समाहित है कृष्ण के लिए। हेरी मैं तो प्रेम दिवाड़ी, मेरो दर्द न जाने कोई। कौन जानेगा मेरे इस दर्द को? जो प्रेम करने वाला होगा। और हमारा सदगुरु, सच में कह रही हूँ, हमारा सदगुरु हमारे जीवन का सौभाग्य है। ऐसा मैं आज इनको कह रही थी कि बड़ा अच्छा किया कि आपने जन्म लिया। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भी परमात्मा हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य दिया है, ऐसा मुझे सदगुरु मिला है कि हमें ऐसी स्थिति पैदा कर देता है हमारे अंदर कि हम परमात्मा के लिए नाचते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं और परमात्मा के लिए गुनगुनाते हुए सदगुरु शरण में होते हैं। ये जीवन का सौभाग्य कम है क्या? कितना अच्छा जीवन है। अभी कमलेंद्र आया यहाँ पे, मैं उससे कह रही थी कि इतना अच्छा जीवन तुमको मिला था, तुम चले गए, वहीं चले गए। क्या मिलता है वहाँ पे? मुझे पता है क्या मिलता है। मैं आपके बीच में भी रहती हूँ और अपने प्रभु के बीच में भी रहती हूँ, उनके साथ हर पल आनंद में होती हूँ, और आपके बीच में मुझे दोनों स्थितियों से गुजरना पड़ता है। चुनने की जब बारी आएगी सिर्फ ईश्वर को चुनूंगी, चुनने की बारी आएगी तो सिर्फ सदगुरु को चुनूंगी, चुनने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने परमात्मा को चुनूंगी और कुछ भी नहीं। और आज प्रेम का दिवस है,
आज कृष्ण का जन्म है, आज कमल का जन्म है, आज सदगुरु का जन्म है, इसलिए आज प्रेम का दिवस है। उन्होंने कभी परमात्मा, उस कृष्ण के रूप में परमात्मा ने कभी प्रेम का प्रवाह दिया था, और उस अविरल धारा को आज हमारा परमात्मा, हमारा गुरु कमल के रूप में प्रवाहित कर रहा है हम सबके जन जन के बीच में। वो कहते हैं, प्रभु जी ने लिखवाया था कि कमल, मैं तुझसे क्या चाहता हूं कि धरती के एक एक कण को प्रेम से थिरका दूं। और आज हम यही काम कर रहे हैं। हमारा भी संयोजन ऐसे ही मत समझ लेना, मैं ऐसे ही नहीं जुड़ गई हूँ इनके साथ, और आते ही मेरे साथ जो भी कुछ घटने लगा और जो भी कुछ दिखने लगा, मेरे एक जन्म का नहीं था, कई जन्मों से प्रेम करते आ रही हूँ। अन्य अन्य योनियों में रहते हुए भी मैं अपने इस प्रभु को प्रेम करते आ रही हूँ, जो मेरा माध्यम बन जाता है संसार में मेरे जीवन को चलाने के लिए। और आज फिर एक बार हम मिल गए और फिर उस प्रेम को प्रवाह दे रहे हैं। मैं अपने ईश्वर से, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जब जब जन्म लूँ तुम्हारे ही चरण शरण में रहूँ, जब जब जन्म लूँ तो प्रभु ऐसा ही सौभाग्य देना कि तुम्हारे ही गाथा का गुणगान करते हुए मैं अपने जीवन को आपके आनंद में विलीन कर सकूं। और आप सबके लिए भी इस कृष्ण जन्माष्टमी पे, गुरु जन्मोत्सव पे ढेर सारी शुभकामना देती हूँ कि आपके जीवन में भी शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ एक बार फिर जय श्री नारायण का घोष करेंगे। जय श्री नारायण।